गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अब जो आप अभी पढ़ रहे थे साइंस का, उसी का आगे का जो नेक्स्ट पेज है उसको हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक है हमारा द लीफ। द लीफ इज फ्लैटेड। कैसी होती है? फ्लैटेड, सपाट होती है, थिन, पतली होती है, ग्रीन लेटरल स्ट्रक्चर, और इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है? हरा। अटैच्ड टू द स्टेम, और ये किससे जुड़ी हुई होती है? स्टेम से। इट इज ऑल्सो नोन एज द किचन plants as its manufacture food with the help of chlorophyll present it। अब इसमें जो बताया गया है कि द ग्रीन लेटर स्ट्रक्चर अटैच्ड इन द स्टेम, किससे जुड़ी होती है? तने से। इट इज ऑल्सो नोन, इसको हम किस और भी जानते कैसे? एज द किचन ऑफ प्लांट्स। किचन ऑफ प्लांट्स, जो रसोई के प्लांट्स हैं। एज इट्स मैन्युफैक्चर फूड, और ये क्या करते हैं? फूड का मैन्युफैक्चर, उत्पादन करते हैं। विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट्स इज इन इट, और ये किसकी मदद से? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल अभी हमने आपको बताया था, जो ग्रीन लीव्स होती है वो हरी क्यों होती है? क्योंकि ग्रीन कलर उसका क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अब आता है पार्ट्स ऑफ लीफ। अब हम ये देखेंगे कि लीफ के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से। ये लीफ ग्रोज ऑन दी स्टेम एट नोड। जो एक लीफ होती है वो ग्रो कहाँ पर करती है? विकास कहाँ पे करती है? स्टेम एट नोड। जो स्टेम का जो नोड, जो मतलब कहा जाए नोड, जो स्टेम में कहीं कहीं पे आप देखते हैं डंठल पर एक जो गांठ होती है, नोड का मतलब गांठ, गांठ के ऊपर से ये ग्रो करती है। इट इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय मीन्स ऑफ स्टाल्क कॉल्ड पेट्योल। तो इसमें क्या है? द स्टेम बाय मीन्स, जो स्टेम जो तना होता है, मीन्स ऑफ ए स्टॉक डंठल होता है, कॉल्ड पेट्योल। इसको क्या कहते हैं? पेट्योल। जो आपकी फिगर में देख भी सकते हैं कि पेट्योल ये आपका क्या है? जो पत्ती हो इसके बीच का हिस्सा, इसको क्या कहते हैं? पेट्योल। द फ्लैट ग्रीन पोर्शन, जो ग्रीन पोर्शन है ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लेमिना और लीफ ब्लेड। तो इसका जो पोर्शन है लीफ का, काल इसको क्या कहते हैं? लेमिना, और लीफ ब्लेड क्या कहते हैं? पत्ती ब्लेड। द पेट्योल कंटिन्यूअस इन द लीफ एज ए थिक मिडरिप इन द सेंटर। अब जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, पिक्चर में आप देखेंगे ये आपकी जो बीच में एक लाइन सी दिख रही है मिडिल में, ये आपकी क्या है? मिडरिप। और ये इसमें आप जो देखते हैं, जो इसमें इसकी पत्तियों में ये लाइनिंग सी आपको खिंची हुई दिख रही है, ये इसकी क्या है? वेन है, नस है। और ये आपका क्या दिखा रहा है? ब्लेड। फिर आता है पेट्योल, आपने ये देख लिया स्टिपल, ये इसके फिगर थे। अब हम आपको आगे बताते हैं। द पेट्योल कंटिन्यूअस इन द लीफ, जो पेट्योल होता है कंटिन्यूअस इन द लीफ एज ए थिक मिडरिप इन द सेंटर। वो सेंटर में जो मिडरिप होता है, मध्यपट होता है, वो पतली सी एक किससे जुड़ी होती है? लीफ से। द मिडरिप और आइदर साइड, जो मिडरिप है और उसके दूसरी साइड ब्रांचेस आउट एज वेंस, जो आपको दिखाया गया था, उसके मिडरिप के दोनों तरफ क्या है? वेंस हैं। टू फ्रॉम ए नेटवर्क, इनका एक नेटवर्क है। द व्यूज ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड फूड, जो ये दिखाइए किसके लिए? ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं? वाटर को करते हैं, मिनरल्स को करते हैं, एंड फूड और भोजन को करते हैं। अब हम देखेंगे वेनेसन। वेनेसन का मतलब है सिरा विन्यास। द अरेंजमेंट ऑफ वेनिस ऑफ लीफ, ब्लेड और लेमिना इज कॉल्ड वेनेसन। द अरेंजमेंट ऑफ वेंस, जो इसमें वेंस जो आपको दिखाई दे रही हैं, जो इनका अरेंजमेंट है वन लीफ, ब्लेड और लेमिना में, किसमें? वन लीफ एक पत्ती में, और लेमिना इज कॉल्ड वेनेसन, इसको क्या कहते हैं? वेनेसन। इट इज फॉलोइंग टू टाइप्स, ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। फर्स्ट क्या है हमारा? रेक्टिकुलेट वेनेसन। क्या है? रेक्टिकुलेट वेनेसन। और सेकेंड है पैरेलल वेनेसन। अब आपको इसमें ये देखना है, इफ द वेंस फ्रॉम ए नेट लाइक पैटर्न ऑन द लेमिना इन लीफ। इफ द वेंस, जब आप देखेंगे वेंस को, फ्रॉम ए नेट लाइक पैटर्न ऑन द, ये नेट के जैसा जो पैटर्न इसमें होता है, लाइक पैटर्न ऑन द लेमिना इन ए लीफ, लेमिना इन ए लीफ पत्ती में। द वेनेसन इज कॉल्ड रेटिकुलर वेनेसन, जो आप इस फिगर में देख सकते हैं,
इस लीफ में आप देखिए जो आपको ये लाइनिंग दिख रही है ये किस प्रकार की है, ये है रेटिकुलेट वेनेसन का उदाहरण है। दिस इज कॉमनली सीन इन द लीव्स ऑफ पीपल। ये इस तरीके की जो लीव्स हैं वो किस में आती हैं, पीपल में आती हैं आपको। नेक्स्ट है चाइना रोज, जो चाइना रोज होता है उसमें आती हैं, मस्टर्ड में आती हैं, सरसों में, कैबेज में आती हैं, नीम में आती हैं, लीची में एंड मैंगो ट्रीज और आम के पौधों में आती हैं। जो ये आपके सामने लीफ दिख रही है ये किसकी है, ये मैंगो ट्रीज की। सेकंड आता है पैरेलल वेनेसन। पैरेलल वेनेसन, इफ द वेन्स रन पैरेलल, जब वेन्स पैरेलल रन करती है टू द मेजर मिडरिप, जो आपका ये मेजर मिडरिप मध्यपट है, एंड पैरेलल टू ईच अदर द वेनेसन इज नोन एज पैरेलल वेनेसन। जैसे कि आपको इसमें बताया गया, जैसे बनाना का आप प्लांट देखेंगे उसमें क्या है, उसमें पैरेलल मतलब समांतर होते हैं। दिस इज कॉमनली सीन इन लीव्स ऑफ द बैम्बू, ये आपको कौन कौन सी पत्तियों में दिखाई देगा, बैम्बू बांस की में, बनाना में आपको दिख जाएगा मतलब केला में, शुगर केन आपको गन्ने के पौधे में, एंड पाम ट्री और आपको पाम ट्री में ये दिख जाएंगी। तो ये कैसी हैं, पैरेलल लीव्स, टाइप्स ऑफ वेनेसन। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नहीं चलिए हम आपको बताते ही हैं कि जो आपका बैम्बू है, बैम्बू अब ट्री नहीं है, बैम्बू अब आपकी क्या है, ग्रास। इसको सरकार ने क्या किया, सरकार ने कहा है कि अब बांस को ग्रास की श्रेणी में, घास की श्रेणी में गिना जाएगा। फंक्शन ऑफ ए लीफ, मैन्युफैक्चर ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मैन्युफैक्चर ऑफ फूड का मैन्युफैक्चर कैसे होता है, उत्पादन, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या क्या होना चाहिए प्रेजेंस, सनलाइट होनी चाहिए, ग्रीन लीव्स, हरी लीव्स होनी चाहिए, मिक्स टुगेदर वाटर, और उसमें साथ ही क्या होना चाहिए, वाटर, मिनरल्स होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए टू मेक फूड। तो इसमें ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिससे कि पौधे अपना भोजन बना सकें। पहला है आपका सनलाइट, ग्रीन लीव्स, मिक्स टुगेदर वाटर, मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। द प्लांट फूड इज ए काइंड शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। जो प्लांट का जो फूड है इज ए काइंड ऑफ शुगर, जो किसका एक रूप है, शुगर का, कॉल्ड ग्लूकोज, उसको क्या कहा जाता है, ग्लूकोज। ड्यूरिंग फूड मेकिंग लीव्स गिव ऑफ ऑक्सीजन। जब भोजन बनता है तो लीव्स क्या देती हैं, ऑक्सीजन। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट्स, जो यह प्रोसेस है वो मेकिंग फूड ऑफ ग्रीन प्लांट किसमें बनती है, ग्रीन प्लांट्स, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर, मतलब पुटिंग टुगेदर, सभी को साथ रखना। दिस मे बी रिटेन एज। अब आप देखेंगे अभी आपको क्या क्या बताया गया था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और इसमें एनर्जी किससे आ रही है, सनलाइट से, और आपको क्लोरोफिल किस में है, लीफ में है। तो ये इतनी चीज़ें भोजन बनाने के लिए आवश्यक हैं। तो इसके बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है, ग्लूकोज। क्या निकलता है, ग्लूकोज इज द टाइप ऑफ शुगर एंड वी गेट ऑक्सीजन गैस। तो इस प्रकार से हम कौन सी गैस प्राप्त करते हैं, ऑक्सीजन, जो कि हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ही आवश्यक गैसों में से एक है। ये आपका नया जो एक पेज और था ये क्लियर हो गया है। अब आपको नेक्स्ट पेज कराया जाएगा। थैंक यू।